आज हम पढ़ने जा रहे हैं नदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग किस लिए यूज़ होती है? नदर्न ब्लॉटिंग यूज़ होती थी आरएनए के या एमआरएनए के डिटेक्शन के लिए। ओके, एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्यों यूज़ हो रही थी? वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम यूज़ कर रहे थे प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए। नदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को। इसका मतलब क्या है कि क्या हमारा डिज़ायर आरएनए या एमआरएनए हमारे डिज़ायर प्रोटीन से बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या वो दोनों आपस में इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इससे पहले हमने पढ़ा था सदर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसमें हम डीएनए एंड प्रोटीन के इंट्रैक्शन के लिए पढ़ रहे थे। मैंने डीएनए और हेलिकेज का एग्जाम्पल लेके समझाया था कि क्या हेलिकेज डीएनए से बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंट्रैक्शन शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। आज हम पढ़ेंगे नदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग कि क्या हमारा एमआरएनए से डिज़ायर प्रोटीन इंट्रैक्शन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे? वही हमारे पास सेल होगी। सेल से हम किसका आइसोलेशन करेंगे? हम प्रोटीन का आइसोलेशन करेंगे। आफ्टर आइसोलेशन हम इसे जेल पर रन करेंगे और प्रोटीन के केस में उस जेल का नाम होता है एसडीएस पेज। ये मैंने बताया था कि हम जब डीएनए एंड आरएनए को जेल पे रन करते हैं तो हम एगरोस का यूज़ लेते हैं, एगरोस का। बट प्रोटीन के लिए हम एसडीएस पेज का यूज़ करते हैं। मैंने बताया था कि जो प्रोटीन होता है मैक्सिममली हम उसे चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे डीएनए और आरएनए का तो पता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, बट प्रोटीन मैक्सिमम हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। तो बिना भेदभाव के हम एक हाइड्रोफोबिक तरीके से एसडीएस पेज रन करते हैं। ये प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होता है। दूसरा, जो मॉलिक्यूलर वेट है डीएनए का एंड आरएनए का वो थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर देन प्रोटीन। तो हमें बहुत ही अच्छा रिजोल्यूशन चाहिए प्रोटीन के लिए। दैट्स वाई हम एसडीएस पेज का भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे रीज़न हैं, इस वजह से हम एसडीएस पेज यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे? प्रोटीन को आइसोलेट किया एंड इसे एसडीएस पेज पे रन किया। आफ्टर रन हमें कुछ बैंड्स मिलेंगे प्रोटीन्स के। अब इसमें से एक मेरा डिज़ायर प्रोटीन है, बट मुझे पता नहीं कि वो इनमें से कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि ये एमआरएनए है और मुझे जानना है कि क्या आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए से बाइंड होता है कि नहीं होता है। तो इनमें से ये जो सैंपल्स, ये जो बैंड्स मिले हैं ना, इनमें से एक बैंड आरएनए का है, क्योंकि मैंने प्रोटीन को आइसोलेट किया ना। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एक प्रोटीन है, और ये क्या है? आरएनए है। ठीक है, तो मुझे ये प्रोटीन के बारे में जानना था कि ये प्रोटीन क्या हमारे डिज़ायर एमआरएनए से बाइंड करेगा कि नहीं। अब इन बैंड में जितने भी आए उनमें से एक हमारा पॉलीमरेज है, बट मुझे पता नहीं है वो कौन सा है। तो मुझे पता करना है। अब ये जो बैंड्स हैं, ये जो इस जेल पे मिले हैं, वो इसे हम एज इट इज़ ब्लॉटिंग के लिए रख देंगे। ब्लॉटिंग में क्या टेक्निक सीखी थी? ब्लॉटिंग में सीखा था कि ये हमारा ब्लॉटिंग का अपरेटस है, इसमें बफर था, फिर हमारा फ़िल्टर पेपर था, और फिर हमने अपना ये जो जेल था वो यहाँ पे रख दिया था। ये जो जेल के जो बैंड्स थे ये थे ही। अब हम खास क्या करते हैं? हम करते हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन रखते हैं। डीएनए और आरएनए के केस में वो मेम्ब्रेन अलग थी। डीएनए के केस में वो एनसीएम थी, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, बट आरएनए के केस में वो डिफरेंट थी। आरएनए के केस में थी वो डीबीएम और प्रोटीन के केस में थी वो पीवीडीएफ। तो ये
PVDF की मेम्ब्रेन थी। आफ्टर ब्लोटिंग क्या होता है, बफर से प्रेशर लगता है फिल्टर मेम्ब्रेन पे, फिल्टर मेम्ब्रेन से प्रेशर लगता है जेल पे, और जो ये जेल के जो बैंड है इन पे प्रेशर लगने से ये बैंड कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, PVDF पे। यहाँ पे कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे और हमें भी यही चाहिए था। इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये हमारी PVDF है और हमें यहाँ पे ये बैंड्स मिल गए। तो कुल मिला के हमने प्रोटीन की ब्लॉटिंग तो कर ली, बट मैंने लिखी थी नदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग, मतलब हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग तो कर ली बट अब टाइम आ गया है नदर्न ब्लॉटिंग का। तो उसके लिए क्या करते हैं, वही सेल लेंगे, सेल से हम क्या आइसोलेट करेंगे, mRNA आइसोलेशन, mRNA को आइसोलेशन करके फिर हम इसे रेडियो लेबल्ड करेंगे। रेडियो लेबल्ड, जैसे ये हमारा mRNA है, इसको हमने रेडियो लेबल्ड कर दिया, मतलब एक फ्लोरोसेंस होगी इसकी, कि जैसे ही इस mRNA पर हमारा प्रोटीन बाइंड होगा ये फ्लोरोसेंस शो करेगी, चमक शो करेगी, जिस वजह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा हमारा RNA पॉलीमरेज है। हमने क्या किया, ये जो रेडियो लेबल्ड mRNA थे इनको पोर कर दिया हमारी इस मेम्ब्रेन पर। फिर मैंने इसे देखा कि जो हमारी मेम्ब्रेन थी, जो हमारी PVDF की मेम्ब्रेन थी, और ये जो हमें बैंड्स मिले थे ABCDE, ये जो हमें बैंड्स मिले थे उसमें से एक बैंड पे मुझे फ्लोरोसेंस मिलने लग गई थी, एक बैंड पे मुझे फ्लोरोसेंस मिलने लग गई थी। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ मेरा mRNA आके अटैच हुआ है, मतलब ये जो C है वो मेरा क्या है, RNA पॉलीमरेज, और मैं आगे फर्दर इस पे रिसर्च कर लूँगी। ठीक है, तो ये थी नदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग। मैं फिर से एक बार क्विक रिकॉल करवा देती हूँ। ये हमारी थी सेल से हमने आइसोलेट किया प्रोटीन को हमने रन किया जेल पे, हमें कुछ बैंड्स मिले, इनमें से हमारा एक बैंड था RNA पॉलीमरेज का, बट वो मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने इसे ब्लॉटिंग किया, ब्लॉटिंग करने के बाद जो इस जेल पे जो बैंड थे वो मैंने ले लिए मेरी PVDF की मेम्ब्रेन पर। PVDF की मेम्ब्रेन पे लेने के बाद मेरी वेस्टर्न ब्लॉटिंग कंप्लीट हो गई। इनमें से एक मेरा RNA पॉलीमरेज था, बट स्टिल अननोन, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, यहाँ A है कि B है कि C है कि D है कि E है। फिर मैंने नदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म की, उससे मैंने mRNA आइसोलेट किया, mRNA को मैंने रेडियो लेबल्ड किया। आफ्टर रेडियो लेबल्ड मैंने इसे पोर किया मेरी PVDF की मेम्ब्रेन पे, और मैंने एक्सरे से विजुअलाइज किया कि कहाँ फ्लोरोसेंस आ रहा है। तो मैंने देखा कि ये जो बैंड था C वाला, जो C प्रोटीन का बैंड था, वहाँ पे मुझे फ्लोरोसेंस मिला। तो मैंने आइडिया लगा लिया कि ये मेरा RNA पॉलीमरेज है, मतलब जो C वाला था यही मेरा RNA पॉलीमरेज था, और मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई। तो ये थी नदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग। थैंक यू।